सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्लांट वाटर और रिलेशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब कि ए है हमारा प्लांट और बी है हमारा वाटर। तो वाटर और प्लांट के बीच में क्या रिलेशन है जिसके ऊपर ये सभी चैप्टर अपना डिपेंड है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 बायोलॉजी का। अब देखेंगे आज की इस वीडियो में कि अब तक चैप्टर नंबर 6 ये प्लांट वाटर रिलेशन पे अब तक कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो होगा, कम से कम समय में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टाइप के सवाल अब तक पूछे गए हैं और उनको कैसे आपको टैकल करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यूज अब तक पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे देखो, कोहेजन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज बेस्ड ऑन। देखो, कोहेजन थ्योरी जो है वो एक थ्योरी है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो एंटर होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है प्लांट वाटर रिलेशन। सो जो भी सारी चीजें होंगी वो वाटर और प्लांट ये दोनों के अकॉर्डिंग या फिर उसके अराउंड में ही घूमेगी। ठीक है, सो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है बी, दैट इज द फिजिकल फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये मार्च 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब दूसरा सवाल यहाँ पे एमसीक्यू आप देखिए, इन फुल्ली ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा आपको पता है कहाँ पे होते हैं, लीव्स पे होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, तो जब फुल्ली ओपन होता है स्टोमेटा, उसके अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, सो इसका आंसर है प्लाज्मोलाइज्ड। ओके, वो कैसे होते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड होते हैं। सो मार्च 2009 को एक सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू है हमारा, वो है प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स इन अ प्लांट सेल व्हेन द आउटर सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस ऐसा समझ लो, एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इसके अंदर अगर प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स होता है प्लांट सेल के अंदर, कब होता है कि जब बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो। हाइपरटोनिक मतलब उसके अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, वाटर की मूवमेंट ज़्यादा हो, तब प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स होगा। ये मार्च 2010 को क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, विल्टिंग इन प्लांट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन। जो विल्टिंग है इसके अंदर क्या होता है, जो स्टेम है ना वो एकदम लूज हो जाता है। ओके, वो स्मूथ हो जाता है, तो ये होता है इंक्रीज इन ट्रांसपीरेशन। ओके, सो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि वाटर लॉस ज़्यादा होता है। सो वाटर लॉस ज़्यादा होने के बाद वहाँ पे विल्टिंग हो जाता है प्लांट के अंदर। सो ये मार्च 2010 को सवाल पूछा गया था। तो ये जो 4 है वो अब तक एमसीक्यू पूछे गए हैं ये चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। अब देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए अब तक। तो सबसे पहला जो सवाल है वो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे है, जो कि है गिव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपको बतानी है, ये मार्च 2022 में पूछा गया था, मतलब लेटेस्ट सवाल है, पिछले साल ही पूछा गया था। गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या होता है कि दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, देन हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके अंदर वाटर एक कौन से स्टेट के अंदर होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको वाटर के बारे में बतानी है। अगर 2 मार्क का सवाल आया है तो आपको कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये सवाल ऐसा 2 मार्क के लिए आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है जो कि है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के ऊपर, जो है विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। अब रूट हेयर का स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। रूट हेयर क्या है, रूट हेयर तो एक सेल होता है। ओके, सो ये ऐसी सेल है जिसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, जिसके अंदर का साइटोप्लाज्म, मतलब हम क्या करेंगे इसको ऐसा ऐसा बताएंगे, और जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर आए हुए होता है, मतलब ये ऐसा साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर आया। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और उससे तैयार होता है रूट हेयर। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है कि रूट हेयर में आउटर साइड में क्या होता है, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नीचे अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर अगेन वैक्यूल्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको नीट लेबल डायग्राम निकालनी है उसकी, एंड उसके साथ साथ डिस्क्राइब करना है। और जब तक आपने प्रॉपर आंसर नहीं लिखा तब तक आपको अच्छे से अच्छे आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल है, ये भी मार्च 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये भी मार्च 2022 मतलब पिछले साल। देन वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। डिफाइन द फॉलोइंग, ये आपको डिफाइन करनी है। ये मार्च 2022 में पूछा गया था, ये भी पिछले साल। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है ग्रेविटेशनल वाटर। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल वाटर। देखो सॉइल के अंदर बहुत सारे टाइप्स के वाटर होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइन और कैपिलरी।
अब ग्रेविटेशनल वाटर वो है जो ज़मीन में रुका हुआ है बाय दी ग्रेविटी की वजह से, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक, जो वाटर सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसने एब्जॉर्ब किया है, वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देन होता है कंबाइन वाटर, मतलब ऐसा वाटर जो अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन है, जैसे सिलिकॉन, सिलिकेट, ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स के साथ जब कंबाइन होता है उसको हम कंबाइन वाटर कहते हैं। और कैपिलरी वाटर वो होता है जो कैपिलरिटी, जो फिजिक्स का फिनोमेना होता है उसके कारण वो जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है कैपिलरी वाटर। तो ये मार्च 2022 को पूछा गया था। नेक्स्ट जो सवाल है वो है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। तो पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट में ये आपको है ड्रॉ अ वेल लेबल टीएस ऑफ रूट का टीएस शोविंग द वाटर मूवमेंट। तो आपको जो डायग्राम निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी टीएस ऑफ रूट की, जिसके अंदर वाटर मूवमेंट शो होता हो कि वाटर कैसे जा रहा है, और इसकी वेल लेबल डायग्राम आपको निकालनी है। ये सितंबर 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो वाटर एब्जॉर्प्शन की दो टाइप्स की मूवमेंट होते हैं, एक एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। तो ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये सवाल आया था मार्च 10 को, ओके, 2010। नेक्स्ट में ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के ऊपर देखो, डिस्क्राइब द कोहेजन थ्योरी। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि प्लांट वाटर रिलेशन, ये चैप्टर के अंदर जो वाटर है वो कैसे ऊपर चढ़ता है। अब ग्रेविटी से आपको पता है कि ग्रेविटी किसी भी चीज़ को नीचे खींचती है, तो फिर वाटर विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, हम उसके अंदर मोटर नहीं यूज़ करते कि जैसे कि मोटर यूज़ करके हम जो वाटर है उसको प्लांट्स के टॉप लेवल तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो नेचुरली कैसे होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थेरीज दी थी। तो वो थेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको पता है 4 थेरीज थी, उसमें से एक थेरी तो आपको 100% आएगी एग्जाम के अंदर, तो वो चारों भी थेरी आप करके लिख लो, ठीक है। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के अंदर आपको कोहेजन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप पूछा गया था, उसके ऑब्जेक्शन पूछे थे 2008 में। उसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी आपको पूछा था 2009 में। कैपिलरी थ्योरी आपको पूछा था 2009 में। उसके बाद राइट नोट ऑन रूट प्रेशर थ्योरी, ये 2009 में, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, तो ये सितंबर, ये मार्च, ओके, ऊपर के जो दो मार्च और मार्च 2008 और ये 2009 और ये सितंबर, मतलब अगेन ये आपको पूरी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो चैप्टर की, तो जो 4 थेरीज है उसको आप अंडरस्टैंड करो अच्छे से। मतलब किसी भी थेरी के ऊपर अगर सवाल आया तो लिखते आने होना, और ये मैं बता सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि उसके ऊपर एक थेरी पे 100% सवाल आने वाले एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन पे देखो कैसा सवाल अब तक पूछा गया था। पहला है डिफाइन ट्रांसपिरेशन, ओके। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है कि जब वाटर लॉस होता है, ओके, जिस प्रोसेस के अंदर जो वाटर लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट बॉडी, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स आपको बताने हैं कि जो वाटर लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ से होता है ऐसा नहीं है, वो कभी कभी क्या होता है प्लांट की बार्क से भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब उसके अंदर टाइप होता है लेंटिकुलर, स्टोमेटल, ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये जो सवाल है ना, ये मिनिमम मुझे लगता है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो 3 मार्क्स के लिए अगर आया है तो कम से कम 6 और 7 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। और गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अब सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये ध्यान में रख लो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे प्रॉपरली। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये सितंबर 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। देखो चैप्टर बहुत इजी है, मतलब ये जो अपना प्लांट वाटर रिलेशन है वो चैप्टर इजी है, और इस पे सवाल भी इजी आए हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल जो आपने देखे इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइप के सवाल पूछे गए हैं अब तक चैप्टर नंबर 6 पे, और एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि आने वाले एग्जाम में इसके अंदर से क्या आ सकता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।